नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, ऊर्जा संरक्षण की जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और वैश्विक तापमान में वृद्धि से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति ने रेलवे के अजमेर कारखाने को बड़ी औद्योगिक इकाई श्रेणी में ऊर्जा संरक्षण के लिए पहला पुरस्कार प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सभी सांसदों से G20 से जुड़े कार्यक्रमों में भागीदारी का आह्वान। कहा, यह कार्यक्रम देश का है, सरकार का नहीं। प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा, देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली राजस्थान में। और जोधपुर के भूंगरा गांव में गैस सिलेंडर हादसे में मरने वालों की संख्या 25 हुई। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि ऊर्जा संरक्षण जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और वैश्विक तापमान में वृद्धि जैसी समस्याओं से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन विश्व के औसत उत्सर्जन से बहुत कम है, जो पर्यावरण संरक्षण में भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने प्रकृति और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने का आह्वान किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण और राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार के विजेताओं को सम्मानित भी किया। श्रीमती मुर्मू ने उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर कैरिज कारखाने को बड़ी औद्योगिक इकाई सरकारी भवन श्रेणी में ऊर्जा संरक्षण के लिए पहला पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार महाप्रबंधक विजय शर्मा और मुख्य यांत्रिक इंजीनियर अमिताभ ने प्राप्त किया। अजमेर कारखाने के कैरिज और लोको प्रशासनिक भवन पर 192.23 किलोवाट क्षमता के सोलर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं। इससे प्रतिवर्ष 94,000 यूनिट बिजली की बचत की जा रही है और करीब 6 करोड़ रुपए का राजस्व बचाया जा रहा है। नागौर रेलवे स्टेशन को रेलवे स्टेशन श्रेणी में प्रथम, दौसा रेलवे स्टेशन को रेलवे स्टेशन श्रेणी में द्वितीय तथा सरकारी बिल्डिंग श्रेणी में क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर को तृतीय पुरस्कार दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों का आह्वान किया है कि G20 से जुड़े कार्यक्रमों में सभी को भागीदारी करनी चाहिए, क्योंकि यह कार्यक्रम देश का है, सरकार का नहीं। आज सुबह नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वे G20 से जुड़ी गतिविधियों में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के बारे में अपने विचार साझा करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 की गतिविधियां आयोजित होने वाले स्थानों पर स्वच्छता अभियान जैसी पहल के जरिए जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम गुजरात के अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। प्रमुख स्वामी महाराज ने असंख्य लोगों के पथ प्रदर्शक और आध्यात्मिक गुरु के रूप में भारत और विश्व को प्रभावित किया। महीने भर का ये कार्यक्रम कल शुरू होगा, जो 15 जनवरी 2023 को अहमदाबाद में संपन्न होगा। प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि राज्य सरकार के विकास के दावे केवल कागजों में हैं। उन्होंने कहा कि धरातल परिस्थिति अलग है और बजट की ज्यादातर घोषणाएं धरातल पर नहीं उतरी हैं। श्री कटारिया ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल है और पॉक्सो एक्ट में भी उचित कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि स्कूल और उच्च शिक्षा की स्थिति बदहाल है। स्कूल और कॉलेजों में शिक्षकों के पद बड़ी मात्रा में खाली पड़े हैं और सरकार शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पाई। श्री कटारिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आम लोगों को 24 घंटे तथा किसानों को बिजली देने का दावा किया था, लेकिन किसानों को केवल 4-5 घंटे बिजली मिल रही है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली राजस्थान की जनता को मिल रही है।
और ईमानदारी से आज की तारीख में राजस्थान का कोई विश्लेषण करे तो क्या बिजली 24 घंटे मिल रही है? क्या किसान को 8 घंटे बिजली मिल रही है? क्या 4-5 घंटे मिलती है, वो भी कई बार ट्रिप हो जाती है, और वो भी रात में मिल रही है। आज की तारीख सर्दी में किसान खेत में उसकी सिंचाई कर, तो एक तरह से मैं सोचता हूँ बिजली का, और सबसे ज्यादा महंगी बिजली अगर हिंदुस्तान में कहीं है तो अपने राजस्थान में। एक तरह से सरचार्ज जो बढ़ाना, फ्यूल चार्ज वो लगा करके जिस प्रकार से करोड़ों रुपए की जो लुटाई हुई है, ये पहली बार लुटाई। भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा के तहत आज अजमेर में कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार तथा कुशासन के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। पूर्व मंत्री और विधायक वासुदेव देवनानी के नेतृत्व में प्रतीकात्मक पुतला भी जलाया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा प्रदेश में आज 10वें दिन सवाईमाधोपुर जिले के भाड़ौती से शुरू हुई। बामनवास के बाढ़ श्यामपुरा टोंड में यात्रा का लंच ब्रेक हुआ। शाम को यात्रा दौसा जिले के बगड़ी गांव चौक में नुक्कड़ सभा के साथ संपन्न होगी। यहीं पर बिलौना कला में यात्रा का रात्रि विश्राम होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कई अन्य नेता यात्रा में शामिल रहे। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर एन रघुराम राजन भी आज यात्रा में शामिल हुए। यात्रा के दौरान राहुल गांधी स्थानीय लोगों से भी मिले और उनसे हालचाल जाने। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। जालौर के सुराना गांव में पिछले महीने एक दलित छात्र के स्कूल में मटकी से पानी पीने को लेकर हुए विवाद के बाद उस परिवार पर दबंगों ने हमला कर दिया। दबंगों ने मृत बालक इंद्र कुमार मेघवाल के पिता देवाराम और चाचा मोटाराम पर कल जानलेवा हमला किया। गंभीर हालत में चाचा मोटाराम को जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर एक आरोपी को पकड़ा है। जोधपुर जिले के भूंगरा गांव में गत गुरुवार को शादी समारोह में हुए गैस सिलेंडर हादसे में झुलसे 2 और लोगों की आज मौत हो गई। इस हादसे में 10 बच्चों सहित 25 लोगों की जान जा चुकी है और 29 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। अब तक 2 बच्चों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। जयपुर के खातीपुरा सैटेलाइट स्टेशन पर विकास कार्य चलने के कारण जयपुर बांदीकुई रेल मार्ग पर करीब 20 दिन तक रेल यातायात प्रभावित रहेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि शुक्रवार से 6 जनवरी तक यातायात प्रभावित रहेगा। कुछ रेलगाड़ियां आंशिक रूप से रद्द रहेंगी, वहीं कई रेल सेवाओं का मार्ग बदला गया है। जयपुर मंडल के खातीपुरा स्टेशन पर सैटेलाइट टर्मिनल स्टेशन का बनाने का कार्य काफी तीव्र गति से चल रहा है और इसी क्रम में खातीपुरा स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य भी किया जाएगा, जो कि दिनांक 16 दिसंबर से 6 जनवरी तक किया जाएगा। इस क्रम में उत्तर पश्चिम रेलवे पर संचालित होने वाली कुछ गाड़ियों का संचालन भी प्रभावित होगा, जिसमें कि जयपुर से जो मथुरा पैसेंजर ट्रेन है वो जयपुर से बांदीकुई के बीच में दिनांक 16 दिसंबर से 6 जनवरी तक पार्शियली कैंसिल रहेगी। इसके अलावा 13 गाड़ियों का डायवर्जन रहेगा और 9 गाड़ियां जो है रेगुलेट की जाएगी। यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया ऐप या एनटीएस के माध्यम से सही स्थिति देखकर ही घर से रवाना हो। इस महीने की 16 तारीख से मलमास शुरू हो रहा है। इस कारण सभी तरह के मांगलिक और शुभ कार्य 1 महीने के लिए थम जाएंगे। मलमास के दौरान 14 जनवरी 2023 तक विवाह, सगाई, यज्ञ और गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य नहीं होंगे। शास्त्रों में मलमास का महीना शुभ नहीं माना गया है। दिसंबर में सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे मलमास लग रहा है। नए साल 2023 में सूर्यदेव 14 जनवरी को धनु राशि से निकलकर मकर संक्रांति पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में 15 जनवरी से शादी विवाह जैसे सभी मांगलिक कार्य शुरू हो पाएंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से निकाली जा रही विवेकानंद संदेश यात्रा आज बाड़मेर पहुंची। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। विवेकानंद सर्किल से शुरू हुई ये यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए विवेकानंद चौराहे पर पहुंची। यात्रा के स्वागत के लिए समूचे शहर में जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए और पुष्प वर्षा कर संदेश यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कोटा में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर ताथेड़ के पास जगन्नाथपुरा गांव में आज एक कार के पलटने से 2 युवकों की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
धौलपुर जिले में सैंपऊ बाड़ी मार्ग पर भोला मंदिर के पास आज एक लोडिंग टेम्पो पलटने से टेम्पो में सवार 8 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। 4 गंभीर घायलों को धौलपुर और 4 को सैंपऊ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टेम्पो में सवार बच्चे मृत्यु भोज कार्यक्रम से लौट रहे थे। प्रदेश के शेखावाटी क्षेत्र को छोड़ अन्य जिलों में अभी भी कड़ाके की ठंड नहीं पड़ रही है। शेखावाटी के फतेहपुर में रात का पारा 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चूरू में 4.6, करौली में 5.3, पिलानी और बीकानेर में 7.6 तथा सीकर में 8.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। जयपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, डूंगरपुर तथा जालौर में रात का पारा 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। मौसम केंद्र जयपुर ने बताया कि आगामी 2 दिन में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 96वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस कार्यक्रम में शामिल किए जाने वाले विषयों के बारे में अपने सुझाव देने को कहा है। श्रोता नमो ऐप या माई ओपन फोरम पर विचार भेज सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर डायल कर संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। फोन लाइनें इस महीने की 23 दिसंबर तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS से मिले लिंक से सीधे सुझाव प्रधानमंत्री तक भेजे जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि ऊर्जा संरक्षण जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और वैश्विक तापमान में वृद्धि से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राष्ट्रपति ने रेलवे के अजमेर कारखाने को बड़ी औद्योगिक इकाई श्रेणी में ऊर्जा संरक्षण के लिए पहला पुरस्कार प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों से G20 से जुड़े कार्यक्रमों में भागीदारी का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम देश का है, सरकार का नहीं। प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा है देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली राजस्थान में है। और जोधपुर के भूंगरा गांव में गैस सिलेंडर हादसे में मरने वालों की संख्या 25 हो गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।